हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 KCSE मैथ एक्सरसाइज 15 उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उसका कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन होता है लिखित स्थान को बोलिए, मतलब खाली स्थान को जगह में भरना है। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा m गुना कर दी जाए तो उसके पूर्व एवं नए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात डैश होगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ बनाने से पहले, अगर आपसे पूछता है ना कि मतलब कि अगर कोई किनारा में मान लो कि किनारा में 2 गुना कर दे, 3 गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल जो है कितना गुना होगा, ये क्वेश्चन आता है बार बार कि अगर हम जो होते हैं मान लो कि किनारा में घन का किनारा है, उसका हमने भुजा 2 गुना कर दिया तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा। अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो जितना गुना किया है उस पर पावर 2 उसका भी स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि भुजा ए था, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो घन का 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब मान लीजिए कि उसकी भुजा 2 गुना कर दिया, मतलब कि 6 गुना 2a इसका होल स्क्वायर, 6 गुना 2 4 a स्क्वायर, अगर 6 गुने भुजा स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा 6a स्क्वायर तो इसमें भी है और इसमें पहले भी था और अभी भी है, लेकिन इसमें 4 से गुना है तो कितना गुना हुआ 4, मतलब 2 का स्क्वायर। अगर आयतन में जाता है तो उसका क्यूब कर दो, जितना गुना कहला उसका सीधा क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं। क्या बोला, अगर क्षेत्रफल कहला है कोई भुजा को गुना कर रहा है तो जितना से गुना किया उसका क्षेत्रफल में स्क्वायर, अगर आयतन में कहला है तो उसका क्यूब कर दो। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे यदि ये घन की प्रत्येक भुजा m गुना कर दी गई है तो उसके पूर्व एवं नए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। पहली बात, अगर घन की प्रत्येक भुजा m गुना की है, मान लीजिए कि घन की भुजा a था, m गुना बाद में किया है तो पहले गुना करने से पहले उसका क्षेत्रफल क्या होगा, घन का 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो घन का पूर्व आपका क्षेत्रफल जगह 6 गुने भुजा स्क्वायर। फिर बोला नए पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना किया, m गुना किया, इसका मतलब m स्क्वायर तो क्षेत्रफल में गुना होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर उसमें भी चल रहा होगा। यही बात है, कहीं कोई दिक्कत, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो कहता है क्या, तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, पूर्व का फिर नए का। अब दोनों को लेसियो में कर दो, a स्क्वायर इसमें भी गया, 6 इसमें भी गया, तो यहाँ पे बचा 1, यानी कि अगर बात कर लेते हैं तो 1 लेसियो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 लेसियो m स्क्वायर, 1 लेसियो m स्क्वायर। आप इसको ऐसे ना काट के आप इसको इस प्रकार से पहले लिख लीजिएगा फिर काटिएगा। ठीक है, m इंटू 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये गया 1 लेसियो m स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, 10 मीटर 5 मीटर एवं 6 मीटर किनारे वाले घनाभ का आयतन डैश मीटर क्यूब होगा। देखिएगा पहली बात क्या है बनाने का, आप देख लीजिए तीनों एक ही इकाई में होना चाहिए, तो मीटर मीटर मीटर। ओके, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। पूछ क्या रहा आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि देखिएगा 10 × 50 गुने 6, 50 गुने 6 कितना होता है, 6 × 35 300। और मीटर क्यूब यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब दे रखा है, क्योंकि आयतन है जो भी आपको दे रखा है इकाई उस पर क्यूब कर दो। ठीक है, 6 × 35 गुने 10 300, मीटर क्यूब यहाँ पे दे रखा है तो 300 मीटर क्यूब। अगला, किसी घन का एक किनारा और विकर्ण की लंबाई के अनुपात डैश के अनुपात में होते हैं। चलो कोई बात नहीं। अगर हम बात करते हैं घन है, घन का कहता है एक किनारा मान लीजिए a है तो उसका विकर्ण कितना होगा, √3a। तो कहता है घन का एक किनारा एवं विकर्ण डैश के अनुपात में होगा, तब इसका अनुपात करना है तो घन का पहले किनारा मतलब भुजा a बटे फिर विकर्ण √3a, a गया ये 1 तो 1 लेसियो √3। तो सिंपल सा फंडा है, 1 लेसियो √3 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4, 2 मीटर लंबी भुजा वाले 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा वाले घन काट लिया जाता है। ठीक है, तो घन का शेष आयतन कितना हो, 10 मीटर क्यूब होगा। पहली बात देखिएगा ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। ओके, था पहले एक घन था जिसका भुजा जो था 2 मीटर था, तो उसका आयतन कितना होगा, 2 मीटर का होल क्यूब, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 मीटर क्यूब। इसमें से क्या कर लिया, 1 मीटर लंबी वाली
मतलब लंबी भुजा वाला एक घन काट ले, एक ही घन काटा 1 मीटर का था, यानी 1 मीटर का होल क्यूब, क्योंकि काटेगा तो भाई क्यूब ही जाएगा, हवा वाला, हवा में जो स्थिति उसका घनाकृति था वो भी चला जाएगा। तो 8 मीटर क्यूब माइनस 1 मीटर क्यूब, एक का क्यूब तो एक ही होता है, 8 मीटर क्यूब माइनस 1 मीटर क्यूब, 8 में से गया 7 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब दे रखा है तो 7 लगा दो, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक घन का किनारा 7 सेंटीमीटर है तो उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो इकाई में तो स्क्वायर लगना ही है भाई, ठीक है। तो सिर्फ आप बचता क्या ये, चलो कोई बात नहीं। घन का आपको भुजा कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ए बराबर 7 सेंटीमीटर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 6 गुने 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, न 6 1 54 4 बाकी बचा 5, 6 चौक 24 और 5 29, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है भाई, तो 2 9 4। तो एक घन का किनारा 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्या पूछ रहा था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 9 4 मतलब 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला 6 नंबर, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन कितना 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा। पहली बात देखिएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, आयतन के लिए तो लगेगा, ये तो बात पता ही है, क्यूब बट सेम इकाई है, ओके। अब घन का किनारा क्या होता है, भुजा क्यूब, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब होता, 10 का क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, बाकी बचा 1000 दे लो। सेंटीमीटर क्यूब को आप लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक घन में डैश सतह होती है भाई, कितनी सतह होती है घन में, मैंने क्या बोला था, घन किसे कहते हैं, वह ठोस आकृति जो 6 वर्गाकार समतल सतह से घिरी होती है, तो पता चल रहा है 6 है सतह, तो 6 हो गया। किसी घनाभ में सतहों की कुल संख्या, घनाभ किसे कहते हैं, जो वह ठोस आकृति जो 6 आयताकार समतल सतह से घिरी होती है, तो इसमें भी पता चल रहा है समतल सतह की संख्या 6 है। किसी घनाभ के किनारों की कुल संख्या कितनी होती है भाई, घनाभ की किनारा है, कोई भी किनारा हो, किनारे की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, मैंने पिछले वाली क्लास में आपको दिखा दिया था। किसी घन में किनारों की संख्या ये भी 12 होती है। घन या घनाभ कुछ भी हो में कुल डैश सेल्स होते हैं भाई, कोने की संख्या कितनी होती है, 2 आयत या वर्ग से बनाते थे, एक में 4 तो 4 दूनी 8। घन या घनाभ में कुल विकर्ण कितने होते थे, एक आयत में 2, तो दूसरा फिर एक और लाया था, 2 2 4 हो गया था। सिंपल सी बात थी, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर है, तो ये कह सकते हैं आप आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत, क्योंकि आपके इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन भी नहीं दिए हुए, इसलिए कुछ नहीं लिखा है हेडिंग। चलो भाई बनाते। क्वेश्चन नंबर 1 2 का 1 है, किसी घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन कितना गुना हो जाएगा। भाई घन का किनारा 2 गुना कर रहा है, आयतन मतलब क्यूब में जाना है, तो 2 का क्यूब गुना कर दो, मतलब 2 का क्यूब गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, सिंपल सा गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी घन का किनारा तिगुना होने पर उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल दिख रहा है और तिगुना किया तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 गुना हो जाएगा। त्रिभुज में विमाएं होती है, कितनी त्रिभुज में कौन कौन सी विमाएं होती है, कितनी विमाएं होती है। अब भाई त्रिभुज जो है एक समतल आकृति था, हमने देखा था ठोस आकृति में होता क्या है, 3 विमाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और त्रिभुज में 2 ही विमाएं होती है, कौन कौन, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है भाई। और हाँ यहाँ पे त्रिभुज कहते हैं भाई, अगर देखते तो ये आधार B इंटू इसको H कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम आयत से कंपेयर करें इसको तो हम क्या कहेंगे भाई, ये L है और ये B है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसलिए 2 विमाएं होती है, तो कहेंगे त्रिभुज में विमाएं होती है, तो 2 ऑप्शन नंबर सी। डस्टर में कितनी विमाएं, वो ठोस आकृति है, तो LBH, क्योंकि मोटाई भी देखते मजाल जाते मोटा टेप के लेते ताकि चलेगा ज्यादा दिन तक, ठीक है, तो LBH तीनों हो गया। तो डस्टर में कितनी विमाएं होती है, 3, ऑप्शन नंबर ए देखिए। लेखा आकृति है, किसके अंतर्गत आएगा, 1 बीम या 2 बीम या 3 बीम या इनमें से कोई नहीं, तो देखिएगा लेखा आकृति होता है, लेखा में क्या है, सिर्फ लंबाई होती है ना, लंबाई होती है, तो 1 बिम्मा है तो ए हो गया। बिंदु में विमाएं होती है, बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु कहते हैं वह आकृति जिसमें ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना मोटाई हो,
तो ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, तो कुछ नहीं है, तो इनमें एक कुछ भी नहीं है। तो कितने विमाएं होती है, 1 2 3 या एक भी नहीं, एक भी नहीं। यदि किसी घन का विकर्ण x सेंटीमीटर है तो घन का किनारा कितना होगा। अगर घन का विकर्ण होता क्या है भाई, √3। मान लीजिए क्या, माना कि घन का भुजा a है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, √3a, जो कि आपको दिया हुआ है कितना भाई, x सेंटीमीटर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, x बटे √3 सेंटीमीटर। तो कहता है घन का किनारा बताओ, ये हो गया आपका x बटे √3 सेंटीमीटर। √3a इक्वल टू x, a बराबर जो हो जाएगा x बटे √3 सेंटीमीटर। अगला, दो घनों का आयतन 8:27 के अनुपात का है, तो उनकी कोलों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि आपके दो घन की बात हुई है, तो एक घन की भुजा a है, दूसरा a डैश है। इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब, ठीक है। अगर अनुपात में दिया, मान लीजिए a क्यूब बटे a डैश का होल क्यूब इज इक्वल टू 8/27। तो पूछ रहा है कोलों का अनुपात, मतलब a रेशियो a डैश। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो आपका a बटे a डैश कहूँ तो ये घनमूल में आ जाएगा, यहाँ पे 3 दे देता हूँ, ये 8/27। तो a बटे a डैश, 8 का घनमूल क्या होता है, 2/27 का घनमूल कितना होता है, 3। तो आपसे पूछ रहा है a रेशियो a डैश कितना हो जाएगा, तो 2:3। सिंपल सी बात था, ऐसे भी निकाल सकते हैं। आयतन की बात की, 8 किसका क्यूब है, तो 2 का, 27 किसका है, 3 का, 2:3। सिंपल सा आंसर था, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर कहता है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया। तो बताइए इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे पहली बात देखिएगा, दो किनारे वाले एक घन को, 2 किनारे वाला एक घन था, काटा कितना है, 1 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन में काटा। पहली बात 2 सेंटीमीटर वाला था, तो उसका आयतन क्या होगा, 2 का क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको फिर एक भुजा वाले, तो 1 सेंटीमीटर वाले में काटा है, तो देखिएगा 1 सेंटीमीटर वाले 8 घनों में काटा है भाई। 1 का क्यूब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 8 घन में काटा है तो 8 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि कहने का मतलब क्या कहना है कि 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर क्यूब जो था, उसका 2 सेंटीमीटर वाला भुजा था, किनारा था किसका, घन का, उसका 8 सेंटीमीटर क्यूब तो खुद आयतन ही होता, लेकिन उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला 8 को कल ही लिया। कहने का मतलब 8 गो घन काट ही लिया, मतलब कि जो एक पीस था, टुकड़ा था, उसको 8 बराबर भाग में काट दिया, ठीक है। अब ये पूछता है बताइए इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ये इनका कहने मतलब कि 2 सेंटीमीटर किनारे का नहीं, बल्कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले जो 8 घन हुआ उसका पूछ रहा है भाई। हाँ, कहने का मतलब अब यहाँ पे देखिएगा 1 सेंटीमीटर किनारे वाला 8 घन का निकालना है, तो 1 का निकाले तो उसमें से 8 का गुना कर देंगे, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो घन है, घन का आपका क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 6 गुने 1 का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना का है, 1 घन का, ठीक है। तो कितने घन में काटा, 8 घन में काटा, तो इसमें भी 8 से गुना कर दो, 8 घन का कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 6 का 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 27 घनों में काटा गया, तो बताए 27 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 1 सेंटीमीटर वाला काटा, 27 घन में काटा, तो 2700 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 1 का निकाल लेते, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1 सेंटीमीटर किनारा है तो 6 गुना 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 6 गुने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 का हुआ और कहता है 27 घन का, तो 1 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो 27 घन का कितना हो जाएगा भाई,
तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 27, तो 7 को 2 बाकी बचा 4, 6 दूनी 4, 16 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक कमले की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई कलम से 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है, ठीक है। तो उस बड़ी से बड़ी छल की लंबाई कितनी होगी जो उस कमले में लिखी जा सकती है। अब यहाँ पे एक बात जानिएगा, अगर हम आयत की बात करते थे, आयत की भुजा मान लीजिए कि ये इतना सा होता था, लेकिन इसका विकर्ण जो होता था, विकर्ण हमेशा बड़ा होता था। क्यों? क्योंकि विकर्ण में क्या होता था, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता था। इसका अगर त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, मान लीजिए कि ये आपका ए बी सी, तो ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता था। तो ये जो था, ये तो हो ही गया भाई, इस दोनों का वर्ग का योग जो है इसके वर्ग के बराबर है, मतलब कि इस दोनों से ये भुजा जो थी बड़ा होती थी विकर्ण। तो अगर हम इसी को अब थोड़ा सा मतलब कि क्या कर लिया, आप इसे और दो चार आयत देते जाइए, मोटा हो जाएगा। तो आपका बन क्या गया, ठोस। अब ठोस में भी क्या होगा तब, तो इसका मतलब फिर उसका भी जो विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, अन्य जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उससे तो बड़ा हो जाएगा। तो उसमें अगर छल की बात करते, छल को सीधा रखे 90 डिग्री पे भाई, वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। हाइट से भी बड़ा मुझे एक चीज दे रखा है, वो उसका विकर्ण कहते हैं ना। टेल कर के रख दो भाई, अट जाएगा। सीधा में नहीं हो रहा है, टेल कर दो, अट जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें पूछा कि एक कमला में घुस गए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसमें छल कितना से कितना आएगा। अब ऊंचाई मान लीजिए कि ऊंचाई 3 मीटर है, ऐसे रखे खड़ा करके, 3 मीटर का पूरा ही नहीं, ठीक है। छल उससे भी बड़ा है, तो थोड़ा सा टेल करके ऐसे लग देंगे, 90 डिग्री से झुका के 45 डिग्री पे ला देंगे, थोड़ा सा जो भी हो कॉर्नर कॉर्नर मिला देंगे। मतलब कि चाहिए क्या, विकर्ण चाहिए। तो कहते हैं लंबाई कितना है, देखिएगा लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई ये कितना है 4 मीटर, तो ऊंचाई कितने है, ये है 3 मीटर। ऊंचाई कितना भाई, 3 मीटर। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, क्या होता है घनाभ का विकर्ण। अब भाई यहाँ देखिएगा, कमला है, कमला बाहर से देखते हो तो कैसा दिखता है भाई, घना भी तो आकार का होता है, बस अंदर में खोखला है, ठोस नहीं है वो, मतलब कि जैसे गेंद की तरह ठोस नहीं है, ठीक है। लेकिन है कैसे, है तो क्या आपका भाई वही है घनाभे आकार का। तो एल स्क्वायर जोल बी स्क्वायर जोल एच स्क्वायर, तो एल स्क्वायर 12 मीटर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 मीटर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3 मीटर का, 3 मीटर का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 169 मीटर स्क्वायर प्लस 4 का 16 मीटर स्क्वायर प्लस 3 मीटर का 3 मीटर स्क्वायर। देखिएगा 169 मीटर स्क्वायर और 16 9 25 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 9 5 14, 6 2 9 5 14, 6 2 8, ज़्यादा आगे लिख देता हूँ मैं भी। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आपका क्या आया भाई, 12 मीटर का होल स्क्वायर जो 4 मीटर का होल स्क्वायर जो 3 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 मीटर स्क्वायर प्लस 4 का 16 मीटर स्क्वायर प्लस 3 का 9 मीटर स्क्वायर। अब इसे आप हल करेंगे तो देखिएगा, एक बार और कर देती हूँ यहाँ पे, 144 मीटर स्क्वायर प्लस 16 यहाँ पे मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर जो यहाँ पे भी मीटर है, ठीक है। 16 मीटर स्क्वायर जो 9 मीटर स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा आप इसे जोड़ेंगे तो 144 जोड़ 25, क्योंकि दोनों इकाई में मीटर स्क्वायर लगाए तो जुट सकता है, इकाई सेम लेगा तभी जुटाएगा, ठीक है। रुपया है तो रुपये के साथ ही जुड़ेगा, ये नहीं कि रुपया को लीटर में जोड़ दे, ऐसा कदापि नहीं हो पाएगा, कभी जुटेगा ही नहीं, ठीक है। तो 50 9 4 2 6 1 इतना मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा ये चल क्या रहा था, आपका विकर्ण चल रहा था, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा,
169 का वर्गमूल 13 मीटर स्क्वायर का मीटर, मानी कि विकर्ण 13। तो उस बली से बली छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है? तो अतः बली से बली छड़ की लंबाई 13 मीटर होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो घन का प्रत्येक किनारा आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। मान लीजिए कि घन, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो मतलब कि अगर कह लेते हैं तो घन का किनारा ये वाला मान लीजिए ए वाला आपका 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ए इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि फॉर्मूला पर बैठा हुआ है 6 गुना भुजा स्क्वायर, जो भी हो तो ए स्क्वायर लेके चलते हैं। आप एक्स भी लेके चलते, कोई दिक्कत नहीं है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला हुआ 6 गुने भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो 6 गुने 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 6 गुने 10 दे के 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयतन क्या होता है भाई? घन का आयतन क्या होता है? आयतन आपका होता है ए क्यूब, तो ये वाला 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ओहो होल क्यूब है, तो 10 का 1000 और सेंटीमीटर क्यूब। अगला 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिएगा एक वर्गाकार कमला है, तो कहने का मतलब क्या, वर्ग के आकार का होगा, यानी कि और उसकी भुजा 6 है, लंबाई भी 6, चौड़ाई भी 6, यानी L बराबर 6 और क्या है मीटर है, हाँ 6 मीटर, B बराबर भी 6 मीटर, सिर्फ ऊंचाई 4 मीटर का है, H बराबर 4 मीटर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हवा का आयतन कितना होगा, मतलब हवा कितना ले सकता है, तो उसके आयतन में ही लगेगा ना, कि कमला है अंदर में खोखला है, तो सीधा बात है। ठीक है, तो इसको इंटू करेंगे तो B इंटू H होता है ना, L इंटू B इंटू H, तो L है 6 मीटर इंटू B है 6 मीटर इंटू H है 4 मीटर, 36 और चौके 36 गुने 4 देख लीजिए, 6 24 4 2 चलते बढ़ते 14, 144 मीटर क्यूब। इसका आंसर 144 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। और आज मैं इसी के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें।